हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लाए हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है तुम काफ़ी बदल गई हो। तुम काफ़ी बदल गई हो। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव चेंज अ लॉट। यू हैव चेंज अ लॉट। तुम काफ़ी बदल गई हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव चेंज अ लॉट। इस तरह के सेंटेंसेस गाइस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो तुम काफ़ी बदल गई हो, अच्छे से याद कर लीजिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव चेंज अ लॉट। हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। ओके, तो जब भी कहना हो तुम काफ़ी बदल गई हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव चेंज अ लॉट। यू हैव चेंज अ लॉट। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है मुझे अपनी बाहों में ले लो। मुझे अपनी बाहों में ले लो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड मी इन योर आर्म्स। होल्ड मी इन योर आर्म्स। मुझे अपनी बाहों में ले लो। हर सेंटेंस को गाइस याद करते चलिए। तो जब भी कहना हो मुझे अपनी बाहों में ले लो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड मी इन योर आर्म्स। होल्ड मी इन योर आर्म्स। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो तुम इतने कंजूस क्यों हो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी बोलना हो तुम इतने कंजूस क्यों हो, अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते होगे। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू सो माइजर। वाई आर यू सो माइजर। तुम इतने कंजूस क्यों हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो माइजर। ओके, इस तरह से। अब जैसे यहाँ पर आपको किसी से कहना है तुम इतने बुद्धिमान क्यों हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो इंटेलिजेंट। वाई आर यू सो इंटेलिजेंट। तुम इतने बुद्धिमान क्यों हो। और अगर आपको यही कहना है तुम इतने कंजूस क्यों हो, तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं वाई आर यू सो माइजर। वाई आर यू सो माइजर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो राम के बहुत सारे दोस्त हैं। अब यहाँ पर किसी का नेम लिया गया है राम, और जिसके बारे में आपको कहना हो उनको आप यहाँ पर रख सकती हो। तो जैसे यहाँ पर है कि राम के बहुत सारे दोस्त हैं। अगर इस तरह से आपको कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम हैज़ सो मैनी फ्रेंड्स। राम हैज़ सो मैनी फ्रेंड्स। राम के बहुत सारे दोस्त हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से कहना हो राधा क्या आप छुट्टी ले रही हो। अब यहाँ पर नेम लिया गया है राधा, जिससे भी आपको बोला है उनको यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जब भी आपको कहना हो राधा क्या आप छुट्टी ले रही हो, अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे राधा आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। राधा आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। राधा क्या आप छुट्टी ले रही हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राधा आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। अब जैसे राधा की जगह आपको किसी और से कहना है, आपको बोलना है और क्या आप छुट्टी ले रही हो, सिर्फ इतना कहना हो क्या आप छुट्टी ले रही हो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। जैसे किसी का नेम ना लेकर सिर्फ इतना कहना हो क्या आप छुट्टी ले रही हो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू टेकिंग अ डे ऑफ।
अब जैसे आपको कहना है कशिश क्या आप छुट्टी ले रही हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कशिश आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। वो है जिसे आपको कहना है तमीज से बात करो। तमीज से बात करो, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो आपको जब भी कहना हो तमीज से बात करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक विथ मैनर। टॉक विथ मैनर, तमीज के साथ बात करो, तमीज से बात करो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक विथ मैनर। ओके, और जब भी कहना हो बाप पर मत जाओ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इंक्लूड माई फादर। ओके, तमीज से बात करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक विथ मैनर। टॉक विथ मैनर, तमीज से बात करो। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको किसी से कहना हो पागल हो क्या। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो पागल हो क्या, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू मैड। आर यू मैड, पागल हो क्या। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आर यू मैड। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, तो जब भी कहना हो पागल हो क्या, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आर यू मैड। और अगर ये कहना हो तमीज़ से बात करो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए, हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे टॉक विद मैनर। टॉक विद मैनर, तमीज़ से बात करो। पागल हो क्या कहेंगे इंग्लिश में? आर यू मैड। आर यू मैड। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको किसी से कहना हो पागल मत बनो। पागल मत बनो, अगर इस तरह से कहना हो पागल मत बनो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी मैड। डोंट बी मैड, पागल मत बनो। और जब भी कहना हो पागल हो क्या, तब हम उसको इंग्लिश में कहेंगे आर यू मैड। आर यू मैड। और अगर यही कहना है पागल मत बनो, अच्छे से याद कर लीजिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी मैड। डोंट बी मैड। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जिसे आपको कहना है दूर रहो मुझसे। दूर रहो मुझसे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे स्टे अवे फ्रॉम मी। स्टे अवे फ्रॉम मी, दूर रहो मुझसे। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं गुस्से में। तो जब भी आपको कहना हो दूर रहो मुझसे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे स्टे अवे फ्रॉम मी। स्टे अवे फ्रॉम मी, दूर रहो मुझसे। ओके, इस तरह से। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो यहाँ पर दिया गया है जैसे आपको किसी से कहना हो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अगर इस तरह से कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इनफ योर ड्रामा। यानी काफ़ी हो गया, बहुत हो गया ड्रामा, इस तरह से हम कहते हैं। तो जब भी कहना हो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हैं इनफ योर ड्रामा। इनफ योर ड्रामा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, काफ़ी हो गया। ओके, इस तरह से। तो जब भी कहना हो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अच्छे से याद कर लीजिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इनफ योर ड्रामा। इनफ योर ड्रामा। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना है मुझे बुला लेना। मुझे बुला लेना, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कॉल मी अप। कॉल मी अप, मुझे बुला लेना। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कॉल मी अप। कॉल मी अप, मुझे बुला लेना। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको किसी से कहना है आप कहाँ काम करते हैं।
आप कहाँ काम करते हैं। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू यू वर्क। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू यू वर्क। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मैं दुकान में काम करता हूँ। जैसे आपसे किसी ने बोला आप कहाँ काम करते हैं और आपको एकदम से ये कहना हो मैं दुकान में काम करता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वर्क इन अ शॉप। आई वर्क इन अ शॉप, मैं दुकान में काम करता हूँ। अब इसी तरह जैसे आपको किसी से कहना है मैं बैंक में काम करता हूँ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वर्क इन अ बैंक। मैं बैंक में काम करता हूँ। आपको कहना है मैं घर पर काम करता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वर्क ऑन अ होम। मैं घर पर काम करता हूँ। तो अच्छे से याद हो गया, जब भी कहना हो मैं दुकान में काम करता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वर्क इन अ शॉप। आई वर्क इन अ शॉप, मैं दुकान में काम करता हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो और जिसे आपको किसी से कहना है मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑफ्टर गो टू हिज होम। आई ऑफ्टर गो टू हिज होम, मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ जॉब करता है। किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ जॉब करता है। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हिच एक्टर्स फ्रेंड वर्क विद योर डैड। व्हिच एक्टर्स फ्रेंड वर्क्स विद योर डैड, किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ जॉब करता है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विच एक्टर्स फ्रेंड वर्क्स विद योर डैड। और जब भी कहना हो ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग। तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे, हम इंग्लिश में कहेंगे यू वर रनिंग वेरी फास्ट। तुम बहुत तेज कह रहे थे, यू वर सेइंग वेरी फास्ट। और जब भी कहना हो मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑफ्टर गो टू हिज होम। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है कौन जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं, तो जब भी कहना हो कौन जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु विल गो। हु विल गो, कौन जाएगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु विल गो। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है कशिश आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। कशिश आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कशिश ऑफ्टर कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। कशिश ऑफ्टर कॉल्स यू टू राइट होमवर्क, कशिश आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कशिश ऑफ्टर कॉल्स यू टू राइट होमवर्क।
अब जैसे आपको ये कहना है वह आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑफ्टर कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। कशिश की जगह किसी और का नेम लेते हैं। आपको कहना है सोनी आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे सोनी ऑफ्टर कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है तुम मेरे दाईं ओर हो, तुम मेरे दाईं ओर हो। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर राइट टू मी, यू आर राइट टू मी, तुम मेरे दाईं ओर हो। और इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं यू आर टू द राइट ऑफ मी। ओके, और इस तरह से भी हम बोल सकते हैं यू आर राइट टू मी, तुम मेरे दाईं ओर हो। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है क्या राम तुम्हारे सामने था, क्या राम तुम्हारे सामने था। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू, वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू, क्या राम तुम्हारे सामने था। अगर आपको ये कहना है और क्या राम मेरे सामने था, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ मी। और अगर कहना हो क्या राम तुम्हारे सामने था, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू, तुम मेरे दाईं ओर हो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर राइट टू मी। नहीं तो इसको हम बोल सकते हैं यू आर टू द राइट ऑफ मी। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मैं उसके आगे खड़ा था। ये सेंटेंस अक्सर हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो मैं उसके आगे खड़ा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, मैं उसके आगे खड़ा था। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। तो जब भी कहना हो मैं उसके सामने खड़ा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, मैं उसके आगे खड़ा था। तुम मेरी दाईं ओर हो, हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर राइट टू मी। क्या राम तुम्हारे सामने था, हम इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू। अगर यहाँ पर आपको ये कहना हो क्या वह तुम्हारे सामने था, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज ही इन फ्रंट ऑफ यू। राम की जगह क्या बोल देंगे ही। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से कहना है राम के आगे कितने लोग हैं। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर अहेड ऑफ राम, राम के आगे कितने लोग हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर अहेड ऑफ राम, राम के आगे कितने लोग हैं। अब राम की जगह जैसे आपको किसी से ये कहना है उसके आगे कितने लोग हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर अहेड ऑफ हिम, उसके आगे कितने लोग हैं। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं, बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे द टीचर इज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, द टीचर इज स्टैंडिंग जस्ट इन द फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के सामने अध्यापक खड़े हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द टीचर इज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स।
बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है तुम्हारे बाईं ओर कौन है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो तुम्हारे बाईं ओर कौन है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु इज लेफ्ट टू यू। हु इज लेफ्ट टू यू, तुम्हारे बाईं ओर कौन है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम्हारे बाईं ओर कौन है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ लेफ्ट टू यू। नहीं तो इसको हम बोल सकते हैं हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ यू। ओके, इस तरह से भी। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से कहना हो मैं तुम्हारे पीछे था। मैं तुम्हारे पीछे था। अगर इस तरह से आपको कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज बिहाइंड यू। और मैंने कई बार आपको बताया है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं तुम्हारे पीछे था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज बिहाइंड यू। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपको ये कहना हो उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं। उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं। अगर इस तरह से कहना हो तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो और राम एक कोने में बैठा है। राम एक कोने में बैठा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। राम इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। राम एक कोने में बैठा है। अब राम की जगह आपको कहना है वह एक कोने में बैठा है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। ही इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। वह एक कोने में बैठा है। अब राम की जगह किसी और का नेम लेना है तो आप बोल सकती हो मोहन एक कोने में बैठा है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मोहन इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से कहना है मेरे बाईं ओर कोई लड़का नहीं था। मेरे बाईं ओर कोई लड़का नहीं था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉज नो बॉय इन माई लेफ्ट। देयर वॉज नो बॉय इन माई लेफ्ट। मेरे बाईं ओर कोई लड़का नहीं था। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर वॉज नो बॉय इन माई लेफ्ट। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको किसी से कहना है राहुल मेरे ठीक सामने था। अगर इस तरह से कहना हो और राहुल मेरे ठीक सामने था क्या, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राहुल एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। वॉज राहुल एग्जैक्टली इज फ्रंट ऑफ मी। क्या राहुल मेरे ठीक सामने था। या फिर इस तरह से कहना हो राहुल मेरे ठीक सामने था क्या। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राहुल एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है। मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। योर हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो मेरा घर
तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे माई हाउस इज जस्ट अहेड ऑफ योर्स। माई हाउस इज जस्ट अहेड ऑफ योर्स। मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है। अगर इस तरह से कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे माई हाउस इज जस्ट बिफोर योर्स। इस तरह से भी इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, माई हाउस इज जस्ट बिफोर योर्स। मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं। रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर राइट टू रोहित। हाउ मैनी पीपुल आर देयर राइट टू रोहित। रोहित के दाईं ओर